क्या आपको ये नहीं पता कि रेलेवेंट कोर्स क्या होता है? क्या आपको ये नहीं पता कि कोर्स सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरह से कोर्स सेलेक्ट करने पे आपका जो वीज़ा के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। क्या आपने भी आइल्स की है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं रेलेवेंट कोर्स के बारे में। रेलेवेंट कोर्स आपकी रीसेंट एजुकेशन के पे मैटर करता है। अगर आपने 12th आर्ट्स में किया तो आपके जो रेलेवेंट कोर्स हैं वो अलग होंगे। अगर आपने 12th कॉमर्स में किया है देन आपके जो रेलेवेंट कोर्स हैं वो अलग होंगे। अगर आपने 12th नॉन मेडिकल में या मेडिकल में किया है देन आपके जो रेलेवेंट कोर्स हैं वो अलग होंगे। सेकेंडली, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ये मैटर करता है कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो किस फील्ड में की है। बीए वाले के लिए रेलेवेंट कोर्स अलग होते हैं, बीकॉम वाले के लिए अलग होते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए जो रेलेवेंट कोर्स हैं वो अलग रहेंगे। अलग अलग ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट कोर्स सेम नहीं होते। कुछ केसेस में ये जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं वो सेम होते हैं। जैसे बीएससी नॉन मेडिकल वाले भी बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं एंड बीकॉम बीबीए वाले भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक जनरल कोर्स है। सबसे मेन बात कोर्स सिलेक्शन में रहती है वो आपकी रीसेंट एजुकेशन होती है। सेकेंडली जो मेन फैक्टर इसमें रहता है वो होता है रीसेंट एक्टिविटी। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद आपका 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उस केस में आपकी ग्रेजुएशन से ज्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपका जो कोर्स है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12th के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स की है, आफ्टर दैट आपके पास 5 या 6 साल अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो कोर्स है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि बीए से रिलेटेड। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 5 से 7 साल का गैप होने के बाद भी वो जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन से रिलेट करके देखते हैं। तो अगर आपका भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने कोर्स सेलेक्ट करते वक्त अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको ध्यान से नोट करना है और अपना जो कोर्स है वो वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट ही चूज करना है। थर्ड जो कोर्स सिलेक्शन में मेन फैक्टर रहता है वह होता है स्टडी प्रोग्रेशन। जब भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपका जो स्टडी का प्रोग्रेशन है वो जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कभी भी ऐसा कोर्स चूज नहीं करना जिसको आपने पहले ही इंडिया में स्टडी किया हुआ है। काफी स्टूडेंट्स जो 12th के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा लगाते हैं उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसमें यही मेन बात होती है, वो जिस डिप्लोमे के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसी चीज का डिप्लोमा वो इंडिया से लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल में जो स्टडी प्रोग्रेशन है वो वीजा ऑफिसर को नजर नहीं आता। तो आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो तो वो सेम कोर्स या सेम टाइप ऑफ स्टडी आपने इंडिया में नहीं की होनी चाहिए। आपकी जो स्टडी में प्रोग्रेशन है वो जरूर आना चाहिए। फोर्थ जो सबसे मेन बात रहती है वो होता है करियर प्रोग्रेशन। अगर कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो 30 इयर्स 35 इवन 40 इयर्स में भी कनाडा स्टडी वीजा ग्रांट करती है। अगर आपका भी वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना कोर्स इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि उस कोर्स को करने के बाद जो भी जॉब डेजिग्नेशन या आपके जो करियर में है वो प्रोग्रेशन जरूर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले ही किसी कंपनी में मैनेजर हैं एंड आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उस केस में आपके जो मोस्टली चांसेस हैं वो रिफ्यूजल के हैं, क्योंकि आप पहले ही मैनेजर बन चुके हैं एंड एमबीए करने के बाद भी आप मैनेजर ही बनोगे। उस केस में वीजा ऑफिसर इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आपका जो करियर का प्रोग्रेशन है वो नहीं हो रहा होता। फिफ्थ जो मेन बात कोर्स सिलेक्शन में रहती है वो होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कोई भी कोर्स आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं उसका जो इंडिया में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इंडिया में कोई भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ना हो, क्योंकि जब भी आप कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एसओपी में ये जरूर मेंशन करना होता है कि आप कनाडा में स्टडी कंप्लीट करके इंडिया वापस आओगे। जब भी स्टूडेंट कोई ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं जो उनकी फील्ड के साथ रेलेवेंट तो होता है लेकिन उस कोर्स की इंडिया में डिमांड नहीं होती या उस कोर्स से रेलेवेंट जॉब डेजिग्नेशन इंडिया में नहीं होती, उस केस में भी मोस्टली स्टूडेंट्स को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है। तो आपने भी कोर्स सेलेक्ट करते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो
उसका इंडिया में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप वो कोर्स को कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब डेजिग्नेशन पे इंडिया में जॉब ले सकते हैं या फिर नहीं। अपना कोर्स सेलेक्ट करने से पहले आपने इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना है। मैं अगेन आपको 5 फैक्टर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है रेलेवेंट कोर्स, आपका कोर्स आपकी पिछली स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए। सेकंड है रीसेंट एक्टिविटी, जो भी आपकी रीसेंट एक्टिविटी है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका जो कोर्स है वो वर्क एक्सपीरियंस से भी रेलेवेंट होना चाहिए। थर्ड है स्टडी प्रोग्रेशन, आपकी जो भी कनाडा में आप कोर्स चूज कर रहे हैं वो सिमिलर स्टडी आपने इंडिया में नहीं की होनी चाहिए, आपकी स्टडी में प्रोग्रेशन जरूर आना चाहिए। फोर्थ है करियर प्रोग्रेशन, वो भी आपने कोर्स चूज करना है एंड उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप जिन भी जॉब डेजिग्नेशन पे रिस्पॉन्सिबल हो वो जॉब डेजिग्नेशन आपने इंडिया